ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा 8वां मॉड्यूल चल रहा है। 8वें मॉड्यूल का यह आज का दूसरा लेक्चर है। मॉड्यूल का नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश और मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 244 मतलब 244। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और ये जो आज का वीडियो है ये सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का लास्ट वीडियो है। मतलब यहाँ पे आपका सेकंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सभी ट्रेड का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब आप एग्जाम देने के लिए ये वीडियो के बाद बिल्कुल रेडी हो। मतलब अभी से आप सबको हम गुड लक कह देते हैं या तो ऑल द बेस्ट कह देते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मार्क्स कवर कीजिए। ठीक है, बस हमें यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। जो पुराने उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो नए उनको ये भी बता देते हैं कि इसका प्लेलिस्ट है, मतलब पूरे वीडियो आप पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैनल में जाके ओपन माइंड गुरुजी उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें पूरे वीडियो देख सकते हो। और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं सभी के लिए। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो उसका भी सेकंड ईयर का पूरा 560 मतलब लगभग 500 के ऊपर क्वेश्चन का सीरीज है, उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम का जो सब्जेक्ट है, अभी लेटेस्ट अपडेट है 2021 का, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर देना है, तो उसकी भी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो आधा पार्ट है, आधा पार्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आधा पार्ट आज करेंगे जिसमें आज न्यूमेरिकल है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला है व्हाट केबल आर यूज फॉर द 132 kV लाइन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिशियन वालों को अच्छे से पता हो सकता है, अगर जो पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, नहीं पढ़ते उनके लिए कुछ पता नहीं रहेगा, उसका नाम भी कभी कभी पता नहीं रहता। ठीक है, तो 132 मतलब बहुत बड़ी लाइन, जो बड़ी बड़ी टावर होती है ना, अभी टावर से नहीं लेके जाना है, अंडरग्राउंड लेके जाना है, तो उसके लिए आप कौन सा केबल यूज करेंगे या तो उसके कौन केबल का नाम क्या है ये पूछा हमें। तो आपको ध्यान रखना है चारों में से ये पूरे केबल लगते हैं, बट 132 के ऊपर अगर आपको लगाना है 132 या तो उसके ऊपर, तो आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वाला केबल लगाना है। कौन सा केबल, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज कहते हैं 132 kV लाइन का। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, वो होता है ना लो टेंशन हाई टेंशन, इलेक्ट्रिशियन वालों को पता है, फीटर या तो अदर जो ट्रेड है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है what specification is other than the general specification। ठीक है, सॉरी व्हाट नहीं, which specification मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन के अलावा और कौन सा दूसरा स्पेसिफिकेशन होता है, तो हम आपको ये बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर जनरल स्पेसिफिक जो मोबाइल का बॉक्स होता है ना, मोबाइल का बॉक्स बाहर से, तो उस पर जनरल स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। जनरल स्पेसिफिकेशन मतलब आपका बैटरी कितना है, आपका कैमरा कितना है आगे का पीछे का, स्क्रीन का साइज कितना है, रैम कितना है, मेमोरी कितना है, इतना मतलब जनरल जो स्पेसिफिकेशन है उतना हर मोबाइल के बॉक्स के बाहर लिखा होता है। बट जैसे आप बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है, तो उस मैनुअल में ना पूरा डिटेल में देखे होता है, मतलब किसको क्या कहते हैं, या तो किसका रेटिंग कितना है, कितना चार्ज करना है, कितना नहीं चार्ज करना है, ये सब अंदर पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना है, जो बाहर स्पेसिफिकेशन होता है जनरल होता है, और जो अंदर होता है उसको डिटेल स्पेसिफिकेशन, मतलब जनरल छोड़ के जो बचा है उसको क्या कहते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारा कॉस्टिंग होता है ना, एक जनरल भी होता है और एक डिटेल भी होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ए गुड बिल्डिंग स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, और बिल्डिंग मतलब पता है आपको, घर बनाने के लिए जो भी पत्थर यूज करते हैं उस पत्थर ने कितना, अभी ये क्वेश्चन देख के तो हमें डाउट आता है कि ये अपना ही क्वेश्चन है कि किसी और का क्वेश्चन गलती से आ गया बीच में, पता नहीं। ठीक है, बट निम्मी वालों ने दिया है तो हमें सॉल्व करना है और हमें आपको बताना है। तो जनरल क्वेश्चन है
कि जो घर के काम के लिए जो स्टोन पत्थर यूज करते हो कितना पानी सोखना चाहिए वो पत्थर स्टोन, ठीक है। तो ध्यान में रखना जितना कम पानी सोखेगा वो इतना अच्छा रहेगा। वही पूछा है कि अच्छा कब रहेगा, तो सबसे कम वाला ऑप्शन अगर आप देखते हो 10, 20, 8, 5, तो 5 सबसे कम है, तो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो 5 से कम % पानी सोखे वो मतलब खींच ले, वो हमारा पत्थर क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर। अभी देखो ये इसी सेकंड ईयर में हम इलास्टिसिटी नाम का एक मॉड्यूल पढ़े, ठीक है, तन्यता करके मॉड्यूल पढ़े, उसमें ये वर्ड आपने सुने रिलेटिव परमिटिविटी। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होती है, पानी की अलग, हवा की अलग, रबर की अलग, सभी की अलग अलग होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो रबर की पूछिए तो रबर की वेरी करती है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी हिंदी से या तो अदर लैंग्वेज से इंग्लिश आपको आसान जाएगी, ऐसे वर्ड ध्यान रखने के लिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ से ना न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, तो आपको एक एक वीडियो पॉज करते जाना है, लिखते जाना है, या तो आप बाद में भी लिख सकते हो पॉज करके, या तो सॉल्व कर सकते हो। आप कैसा अभी तक करते हैं वैसे ही कीजिए, अभी नहीं पता, आप दिखते नहीं ना हमको यहाँ से, ठीक है। तो व्हाट इज द पहला न्यूमेरिकल है ये मॉड्यूल का, व्हाट इज द वेट ऑफ द आयरन बॉल। बॉल मतलब वो छोटे छोटे बॉल रहेंगे ना आयरन के, तो उसका वेट पूछा है। क्या पूछा है, वेट पूछा है। उसका वॉल्यूम देके, क्या देखे, देखो वॉल्यूम देके, जो छोटे छोटे बॉल है उसका वॉल्यूम देखे 250 सीसी। सीसी मतलब इसके पहले पता है, सीसी मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे आपका गाड़ी का इंजन होता है ना, बोलते हैं 100 सीसी की गाड़ी है, 200 सीसी की गाड़ी है, 150 है, 150 सीसी मतलब ही क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसके अंदर का वॉल्यूम, उसके अंदर कितनी जगह है आपकी इंजन के अंदर, उसी को सीसी कहते हैं। बट हमारा सीसी मतलब टोटल वॉल्यूम है, आपके छोटे जो लोहे के बॉल है उसका वॉल्यूम देखिए, ठीक है। हमें वेट निकालना है, तो ये डेंसिटी देखिए उसका 7.5 ग्राम। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ग्राम है तो आंसर भी ग्राम में आएगा, और अगर यहाँ पे केजी लिखा है तो आंसर केजी में आएगा, इतना ध्यान में रखना है। तो अभी ऑप्शन ग्राम में है तो ये भी ग्राम में देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 250, तो अभी वेट निकालना है। तो वेट का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि वेट इक्वल्स टू फार्मूला होता है आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आपकी डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय आपकी डेंसिटी। आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वॉल्यूम कितना देखे, वॉल्यूम देखे आपको 250, कितना देखे 250, मल्टीप्लाई करना है उसको, डेंसिटी कितना देखे 7.5 देखे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन है और रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देते, देखो 250 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7.5 से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन सभी को आते हैं एक्चुअली, ये अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। अगर नहीं आता है या तो आपकी इच्छा होगी सुनने का हमारा लेक्चर, तो आप सुन भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 का 5 बचा दो, 5 इंटू 2 10, 10 और 2 कितना होता है 12, मतलब 12, ये हो गया खत्म। उसके बाद एक वैल्यू छोड़ देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 35 का 5 बचा कितना 3। उसके बाद 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 17 यहाँ पे लिख देंगे, ये 3 भी निकल गया। तो जो भी बचा हमारे पास ये हो गया 0 5 7 8 और 1। अभी देखो जानबूझ के हम फास्ट बता रहे हैं क्यों, तो जनरल कैलकुलेशन ही आपको आता है, हमें पता है, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट दे दो, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1875। तो 1875 देखेंगे, 1875 कहाँ पे है, तो 1875 हमारा बी पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो, अभी आगे आगे जाते जाएंगे ना, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकली है, तो कुछ न्यूमेरिकल इतने बड़े हैं कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे तब। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अभी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वेट निकालना है, जो अभी निकाले थे। वेट निकालने के लिए फार्मूला क्या था हमारा, W इक्वल्स टू, W मतलब हमारा वेट, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय उसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं देखे, पिछले इसमें डायरेक्ट देखे था, बट वॉल्यूम मतलब 3 क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखेंगे यहाँ पे 3 क्वांटिटी ऑलरेडी लिखी है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन, ये भी देखे 7.8, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ दिक्कत क्या है ये समझ लो, मतलब थोड़ी सी गलती हो सकती है अगर आपका ध्यान नहीं गया तो। यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये डेंसिटी आप देखेंगे तो ग्राम में देखे,
काय में देखे, ग्राम में देखे, और हमारे पूरे ऑप्शन काय में देखे, केजी में देखे, काय में देखे, केजी में। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, गलत कुछ नहीं होगा, सिर्फ ध्यान रखना है लास्ट में, एंडिंग में। फिलहाल ध्यान नहीं रखा तो कोई चलेगा, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम देखना है और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम देखेंगे तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन, तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर देते। देखिए हमेशा वॉल्यूम मतलब 3 की मल्टीप्लीकेशन होती है, आपको पता है क्यों, तो 3D मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। कितना है आपका, ये हो गया आपका 250 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपकी डेंसिटी देखे होंगे कितनी है, 7.8 है, तो ये लिख दिया हमने 7.8। अब ये जनरल मल्टीप्लिकेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हम अपने हिसाब से बताते हैं जो आसान लगता है। आपको इससे भी आसान आता है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। देखिए एक एक का मल्टीप्लिकेशन करते, पहले इतने का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन एक एक करते जाएंगे, मतलब एक साथ नहीं देंगे आपके ऊपर, तो एक एक करते जाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, 0 0 छोड़ देंगे, फिलहाल दोनों 0 छोड़ दिए। 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। और ये 2 0 छोड़ दिए थे तो ये 2 0 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 8 और मल्टीप्लाइड बाय 7.8, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, एक एक करते जाएंगे, मतलब ज़्यादा दिमाग के प्रेशर नहीं आता। अभी यहाँ पे 3 0 है, 1 2 3, अभी तीनों को छोड़ देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 5 कितना होता है, 40 होता है, तो ये हो गया 40 और 40। उसके बाद कितनी जीरो यहाँ पे, 1 2 3 0 है, तो ये हो गया 1 2 3 0, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ बचा है 7.8 बचा है, कितना बचा है, 7.8। तो अभी और से वही करना है। अभी यहाँ पे 4 0 है तो उसको फिलहाल छोड़ दो, बाद में 4 0 दे देना है। अब ये पॉइंट भी फिलहाल के लिए भूल जाइए, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 4 इंटू 8 कितना होता है, 832, मतलब 32 का 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। हमने ऐसे वर्टिकल नहीं लिखा है, अभी हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, ठीक है। 7 इंटू 4 28 और 3 कितना होता है, 29 30 31, ये हो गया 31, ठीक है। और कितने जीरो थे हमारे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 दे दिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और एक पॉइंट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो ये जीरो हमारा निकल जाएगा। मतलब हमारे पास इतना आएगा 31, कितना है, 3,12,000 है। बट ये जो हमारा निकला है ना, ये हमारा ग्राम में निकला है, काय में निकला है, ग्राम में निकला है। हमने पहले ही कहा था कि ये काय में है, ग्राम में, बट हमारा ऑप्शन जो देखेंगे तो केजी में, तो 3 0 काट देंगे तो ये केजी में चला जाएगा, केजी में। तो मतलब कितना केजी, 312 केजी। तो 312 कहाँ पे, 312 है हमारा ए पे, तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होने को ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप कैलकुलेशन करते जाओ। अभी देखो, अभी ना क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना है, बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से पहले वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्यों, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए ना तो कुछ नहीं है, इतना आसान, बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम समझा भी देते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो हमें समझाने के लिए बहुत आसानी होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए पेपर में भी क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना और यहाँ पे लिखते जाना है थोड़ा थोड़ा। अगर एक साथ आप पढ़ के लिखने की सोचेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए व्हाट इज द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट, अभी कॉस्ट निकालना है, मतलब टोटल वही शादी के लिए कितना खर्चा लगता है ना, वो सब निकालना है हमें। तो फॉर मेकिंग द कंपोनेंट, अभी एक कंपोनेंट है उसको तैयार करना है तो उसका खर्चा निकालना है। तो अभी यहाँ पे बोला है कि 8 ड्रिल होल करना है उसके ऊपर, मतलब एक प्लेट होंगी शायद, उसके ऊपर 8 होल करना है ड्रिल से। ये फिटर वालों को अच्छे से समझता है, ठीक है। तो अभी हम लिख देते कितना होल किए, 8 होल किए हमने, इंग्लिश में लिखा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना होल कर दिए, 8 होल कर दिए। उसके बाद 10 mm का है, अपने को कुछ नहीं करना है, कितने भी mm का हो बाद में देखेंगे। उसके बाद 4 नंबर ऑफ M6 टैप्स। अभी टैप्स मतलब देखो, इलेक्ट्रिशियन अदर जो ट्रेड है फिटर छोड़ के उनको दिक्कत हो सकती है, वेल्डर फिटर वालों को अच्छे से पता है। अभी वेल्डर तो सेकंड ईयर में है नहीं, बट फिटर के लिए पता है कि टैप मतलब क्या होगा, जो अंदर थ्रेड होते हैं ना, मतलब स्क्रू लगाने के लिए थ्रेडिंग करते हैं अंदर से, उसको ये कहते हैं टैप। M6 उसके टाइप होते हैं, M6 M6.5 ऐसे अलग अलग होते हैं, तभी आप टेंशन मत लीजिए। तो जो टैब है, कितने टैब है, 4 टैप्स करना है हमें, क्या करना है, 4 टैप्स करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है आगे में। उसके बाद उसका रेट देखे होगा इन द प्लेट, मतलब एक प्लेट के ऊपर 8 होल करना है और 4 क्या करना है, टैप्स करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे इफ, अभी रेट देखिए उसका, रेट कितना है, 8 रुपए पर ड्रिल होल, मतलब एक होल के लिए कितना रुपए लगने वाला है, 8 रुपए लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 8 रुपए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन हटा देंगे अगर जगह नहीं होंगी तो। उसके बाद
ड्रिल होल, और उसके बाद 12 रुपए पर ड्रिल टैप्स। अभी ये जो टैप्स कर रहे हैं ना उसका रेट है 12 रुपए एक टैप का। कितना रुपए? 12 रुपए। तो बोला है कि इसके लिए खर्चा कितना आएगा, हम दुकान में गए, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो एक होल का 8 रुपए, तो 8 होल का कितना होगा, 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 4 × 12 कितना होता है, मतलब अभी उसके बाद टैपिंग करना है, तो टैप करने के लिए एक होल का 12 रुपए, तो 4 होल का कितना होगा, 48 होता है। कितना होता है, 48, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये दोनों का टोटल कर देना है, 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 का तो बचा है 6 और 4 10, 10 और 1 कितना होता है, 11, मतलब हमें टोटल कितना 112 रुपए बिल आने वाला है हमारा, मतलब 112 रुपए कॉस्टिंग होने वाला है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो 112 देखेंगे तो 112 हमारा कहाँ पे है, सी पे। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि आराम से पढ़िए, बिल्कुल आसान आसान वाले हैं जो डेली के लाइफ में करते हैं ना, वही सब क्वेश्चन है। और ये चैप्टर के ऊपर है ना ज्यादा मार्क्स आप कवर भी कर सकते हो, मतलब टॉपिक भी बड़ा है इसके ऊपर, बहुत से मतलब लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मार्किंग स्कीम चेंज हुआ तो थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। उसके बाद सेम आप देखते जाओ, हम बताते जाते। देखो इसके बाद है व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मिलिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक साइज। अभी एक ब्लॉक का साइज देखिए, मिलिंग के लिए कितना खर्चा आने वाला है वो बताना है आपको। तो अभी बस आपको एक ध्यान में रखना है कि एक वॉल्यूम निकालना पड़ता है इसका पहले, उसके बाद हम खर्चा निकाल सकते हैं टोटल, मतलब सॉरी क्या स्क्वायर मतलब एरिया निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो मिलिंग वर्ड है तो ये फिटर वालों को पता है, और से दिक्कत आ गई कि फिटर वालों को मिलिंग पता रहेगा और इसको डिटेल में भी नहीं जा सकते। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए मिलिंग प्रोसेस कैसे होती है, या तो मिलिंग किसको कहते हैं। आपने देखा है बट आपको पता नहीं कि इसी को मिलिंग कहते हैं, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ कॉस्टिंग करेंगे, हम एस्टिमेशन करेंगे। देखो एक ब्लॉक देखिए 100 × 80 × 60 mm का, देखो यहाँ पे देखिए 80 है, 100 है, और ये हाइट कितना है इसका 60 है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। तो इसका कॉस्ट निकालना है मिलिंग का, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर पहले टोटल निकालना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बड़ा सिंपल है, बट आप देखेंगे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इसमें mm देखिए, डिस्टेंस काय में देखे, mm में देखे, मतलब कितना कितना देखे, देखो 100 देखिए पहला, उसके बाद 80 देखे, और उसके बाद 60 देखे। ये पूरा काय में mm में, क्या में mm में। सबको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे ना, ये अपने आप पता है क्या सेंटीमीटर में चले जाएंगे, तो हम 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर कर देते हैं। क्यों? तो यहाँ पे जो कॉस्ट देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से देखिए, काय के हिसाब से, सेंटीमीटर के। तो अभी क्या कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा सिर्फ ध्यान में रखना है। अभी क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है सभी का। तो पता है ये जो ब्लॉक है ना हमारा, उधर क्वेश्चन में देखिए ये ब्लॉक को कितने साइड है, 6 साइड है, मतलब ये साइड 2 बार है, ये भी साइड 2 बार है, ये भी साइड क्या है 2 बार है, सभी साइड क्या है 2-2 बार है। इसलिए क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालने का शॉर्टकट है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2-2 का है ना मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, मतलब डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा उसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फट से आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस 8 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस 6 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 2-2 बार करना है, बट हमने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। तो देखो कैलकुलेशन फटाफट, 10 × 8 कितना होता है, ये हो गया 80, प्लस 8 × 6 कितना होता है 48, प्लस 6 × 10 कितना होता है 60 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका टोटल लगा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 0 + 8 और 0 कितना हो गया, ये हो गया 8, 8 और 4 कितना 12, 12 और 6 कितना होता है 18, ये हो गया 18, बराबर है ना 188, 18, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 × 2 कितना होता है 16, 16 का 6 बचा कितना 1, 8 × 2 16, 16 और 1 कितना होता है 17 होता है, ठीक है। 17 का ये हो गया 7, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बचा 1, 2 × 1 कितना 2, 2 और ये 1 कितना हो गया 3 हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 376 ये टोटल हमारा सरफेस एरिया आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 376, पर रेट कितना दिया है, एक ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल मतलब जो पूरा ब्लॉक था वो ब्लॉक का पूरा एरिया हो गया बाहर का। तो अभी उसको एक स्क्वायर मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का उन्होंने कहा है कि 2 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए
मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 12 का कितना बचा 2 लिख दिए, 1 बच गया। 7 इंटू 2 कितना होता है 14 प्लस मतलब 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, बचा कितना 1, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 और 1 कितना होता है 7, मतलब 752, मतलब 752 क्या होता है हमारा आंसर। तो 752 कहाँ पे भाई, 752 है बी पे। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी रहेगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो लिख लेना है, बिल्कुल जनरल सा कैलकुलेशन है। ये 6 साइड का हमने सरफेस एरिया निकाल रहा है पूरा टोटल 376 और 2 रुपए से मल्टीप्लाई करिए। 2 रुपए से क्यों, तो क्वेश्चन भी हमें 2 रुपया दे के करके, किसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं। अब तब तक क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, तो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे, बराबर है। क्वेश्चन बड़ा दिखता है बट आंसर बिल्कुल आसान और छोटे छोटे। देखिए उसके बाद अभी टोटल वैटेज निकालना। अभी ये क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिशियन वालों को अच्छे से समझ जाएगा, फीटर वाले को थोड़ी दिक्कत होगी, बट दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, फट से हो जाएगा। देखिए टोटल वैटेज निकालना है। वैट मतलब घर में जो हमारे लगता है लाइट फैन, तो उसका टोटल वैट होता है, उसके ऊपर से हमारा बिल आता है, लोड कितना लगा है, और लोड निकालना है, बिल्कुल आसान है। देखिए सिर्फ जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना वैसे ही लिखते जाइए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए इन ए रूम मतलब एक रूम है जहाँ पे आप बैठे, अगर पेड़ के नीचे बैठे बाहर, तो आपकी इमेजिन कीजिए कि आप रूम में बैठे हो। तो उस रूम में 2 ट्यूबलाइट लगे 50 वाट के। कितने वाट के, 50 वाट के। तो ये हो गया ट्यूबलाइट। कितने ट्यूबलाइट लगे, 2 ट्यूबलाइट लगे, और एक है 50 वाट का। कितना वाट का, 50 वाट का। ध्यान में रखिए 2 ट्यूबलाइट लगे 50 वाट के, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 फैन लगे 80 वैट के। 2 फैन लगे 80 वैट के, 80 मतलब 80 वैट का, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और आगे देखेंगे 2 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, मतलब लाइट के 2 पॉइंट छोड़ दिए 60 वैट के। तो 2 पॉइंट छोड़ दिए लाइट के, लाइट पॉइंट LP लिखते हैं, और उसका वैटेज कितना है, 2 लाइट पॉइंट का है 60 वैट, ठीक है। तो ये हो गया 60 वैट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देखो अच्छे से लिख रहे हैं हम। उसके बाद 1 फैन पॉइंट छोड़ दिए, वो भी 60 वैट के लिए, और से एक कितना छोड़ दिए, 1 छोड़ दिए, एक फैन पॉइंट छोड़ दिए, उसका भी वैटेज कितना है 60 वैट है, मतलब उसको वाट कहेंगे वैट कहेंगे, आपको जो भी कहना है कहिए। उसके बाद और से एक 3 पिन सॉकेट छोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया, एक सॉकेट छोड़ दिया, हम यस CK लिखते हैं, मतलब ठीक है सॉकेट, या तो यस KT भी लिख सकते हो आप, आपको जो भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होने। सॉकेट कितना है, एक है जिसका कितना है 100 वाट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ नहीं, इसका टोटल मल्टीप्लाई करना है और इसका टोटल लगा देना है, वही क्या है हमारा आंसर। क्यों, तो टोटल कॉस्टिंग पूछिए हमें, क्या पूछिए, टोटल कॉस्टिंग, टोटल लोड पूछा है कितना है। तो देखो 50 इंटू 2 कितना होता है 100, 80 इंटू 2 कितना होता है 160, 60 इंटू 2 कितना होता है 120, 120, 6 इंटू 1 कितना होता है, ये हो गया 60, और 100 इंटू भी ये कितना होता है 100। तो बस कुछ नहीं, इसका पूरा प्लस करना, देखो 0 0 0 0 कितना होता है 0। उसके बाद ये हो गया 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 0 कितना होता है 14, 14 का 4 बचा 1। उसके बाद ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5, मतलब कितना हो गया 540 वाट टोटल लोड है। तो देखेंगे 540 कहाँ पे है, C पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन C रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख के रखिए, या तो स्क्रीनशॉट आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद और से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आप मिटाते हैं तब तक। क्यों, तो आज की इसमें मतलब ये पूरा सेकंड ईयर में सबसे बड़े क्वेश्चन है, तो इसी मॉड्यूल के सबसे बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी टोटल लेबर चार्ज निकालना है। देखो बिल्कुल क्वेश्चन बड़े बट आंसर बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत सिंपल है। आपके घर का काम चल रहा है अभी इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें लेबर चार्ज आपको निकालना है, पर्टिकुलर वायरिंग वर्क की आपके घर में कुछ, तो कंप्लीट कर दिया उन, मतलब लेबर ने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में, 2 दिन में। और उनका बाय 1 इलेक्ट्रिशियन और 1 लेबर, मतलब एक हेल्पर था और 1 इलेक्ट्रिशियन था, 2 जन थे आपके घर में काम किए, वो भी 2 दिन काम किए। तो हम पहले 1 दिन के बारे में सोचेंगे, उसको 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम आपके घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग करना है, हमारा 1000 रुपये रोजी है, तो आपका क्या होगा 2 दिन का 2000 हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। उसी तरह क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन की तरफ। तो इलेक्ट्रिशियन का रोजीदा कितना, मतलब उसका चार्ज कितना था 800 रुपये था इलेक्ट्रिशियन का, प्लस उसके साथ जो लेबर आया था उसका कितना था 400 था। तो ये दोनों का अगर देखते हो तो दोनों का हो गया 1200 रुपये। कितना हो गया 1200 रुपये। कितने दिन का हो गया ये हो गया 1 दिन का। अगर आपको 2 दिन का निकालना है तो क्या कर देंगे, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका ये चार्ज कितना हो गया 2400 रुपये हो गया 2 दिन का। तो 2400 कहाँ पे है, 24 से आप देखेंगे 2400, तो ये बी पे, किसी को दिक्कत नहीं है। देखो कितना आसान था।
एक इलेक्ट्रिशियन था और लेबर था, 800 रुपये 400 रुपये उसका रोजाना खर्चा था, तो ये 1200 एक दिन का हो गया, 2 दिन का 2400, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही रहेंगे अभी पूरे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान, सिर्फ बड़े बड़े हैं। उसके बाद व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ क्लासरूम। अभी क्लासरूम का हमें पेंटिंग करना है, अभी पेंटर बन जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पेंटिंग करते वक्त ध्यान में रखना है कि हम रूम के अंदर जहाँ पे बैठे हो ना, समझो उस रूम का पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग करते वक्त एक दिमाग में ध्यान रखना है, तो दिमाग में ध्यान ये रखना है कि पेंटिंग करने के लिए आप जहाँ पे बैठे हो अच्छे से सोचेंगे तो आपके जो फ्लोरिंग है, मतलब नीचे एक, वहाँ पे पेंटिंग करना है कि नहीं करना है, ये आपको सोच लेना है। हमें तो नहीं लगता है कि वहाँ पे पेंटिंग करने की ज़रूरत होती है, कि तो एक तो टाइल्स लगी होती है या तो फ्लोरिंग करके होती है, तो वहाँ पे पेंटिंग कभी भी की नहीं जाती। अभी कोई होशियार होगा तो करता होगा तो पता नहीं अभी, ठीक है। बट फिलहाल तो ये छोड़ देना है, हमें इतना ध्यान में रखना है। तो अभी रूम कैसे होती है, हम देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बता देते हैं, मतलब आपको फट से ध्यान में आ जाएगा। ये समझो एक रूम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, रूम है, आप उसके अंदर बैठे हो, अभी अंदर से पूरा पेंटिंग करना है, पर ध्यान में रखना नीचे से पेंट नहीं करना है। तो देखो ये एक दीवार होगी, ऐसी दीवार अभी दूसरे साइड से जो दिख नहीं रही है। उसके बाद ये दीवार है, इसके पीछे में दूसरी दीवार है, वो भी दिख नहीं रही है। और ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग है, तो नीचे में भी उसका अपोजिट है, बट ये नीचे में हम फ्लोरिंग करने वाले नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो आसानी से हम इसी डायग्राम में से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। इसका देख लेंगे कितना है, देखिए डिस्टेंस देखे होगा, लेंथ देखे होगा। देखो एक है 6 मीटर, एक है 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर। ये हो गया हाइट, ये हो गया 4 मीटर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से ध्यान दीजिए, एक इसमें से 6 मीटर है और एक इसमें से क्या है 5 मीटर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है, पूरे ब्लॉक का एरिया निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो उसका जो भी पेंटिंग का चार्ज है। पेंटिंग का चार्ज कितना है, 150 रुपये स्क्वायर मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कर देंगे कि कितना अंदर से सरफेस एरिया है, 150 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पेंटिंग करने के लिए कितना खर्चा आने वाला, मतलब कितना हम लेबर चार्ज लेने वाले हैं। तो देखिए बड़ा आसान है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसका बेस कितना है 5, ऐसे ध्यान दे दीजिए बराबर। ये 5 है और ये कितना है 4, तो यहाँ पे 5 × 4 कितना होता है, 5 20 होता है, ठीक है। और ये दो दीवारें है, मतलब इधर भी एक है पीछे में भी है, तो 20 को और से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा हमारा 40 ही होगा, एक साइड का, मतलब इधर का और उसका दूसरा दीवार एक साथ निकाल दिया। उसके बाद ये वाली दीवार अंदर से कितना है, ये 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना है हाइट उसका 4, 6 और 4 कितना होता है 24, तो ये हो गया हमारा 24। सेम ऐसी दीवार दूसरे साइड में, तो 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है, ये होता है 48, किसी को प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये भी दीवार का हो गया, 2 निकल गए। अभी बचा सीलिंग का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि तो नीचे में फ्लोर को पेंटिंग नहीं करना है, हमें सीलिंग को पेंटिंग करना है। देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 6, तो ये हो गया 6, और ये डिस्टेंस कितना है इसका, ये डिस्टेंस है 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 + 40 + 48, तो टोटल कितना होता है इसका टोटल होता है, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 118 स्क्वायर मीटर हो गया। और रेट कितना लगाया उन्होंने, 150 रुपये लगाए। कितना लगाया, 150, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम करके दिखाते थे, देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जगह होंगी कि नहीं होती, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 कितना होता है 0, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, मतलब नीचे में दिक्कत हो जाएंगे। देखिए क्या है 118, हम नहीं दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 118, चलो दिख जाते हैं थोड़ा, 118 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, 150 करना है। ये सभी को समझ गया, ऐसा कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा कचरा लग रहा होगा, बट जो कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपने देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 118 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से, तो अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 कितना होता है 0 0 0 0, उसके बाद प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 कितना होता है 40, 40 का 0 बचा 4, 5 × 1 5, 5 और 4 कितना होता है 9, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये निकल गया, 5 × 1 कितना होता है 5, उसके बाद 2 वैल्यू छोड़ देना है तीसरी टर्म के लिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, टोटल मार देंगे, होगा 0 0, ये हो गया 8 16 और 1 17, 17 का 7 बचा 1, 5 और 1 6, और 6 और 1 कितना होता है 7, और ये हो गया 1, मतलब 17700। कहाँ पे है देखो 17700 सी पे है। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लेबर चार्ज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए आगे, अभी देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप तब तक क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते फट से। ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े, बट आंसर बहुत छोटे हैं इसके। देखो अभी क्या करना है,
टोटल कॉस्ट निकालना है, असेंबल करना है 10 पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी कहते हैं, पता है कंप्यूटर घर में लगाते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं। कितना लेना है हमें, असेंबल मतलब बनाना है, 10 पीसी बनाना है। कितना पीसी बनाना है, 10 पीसी बनाना है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट देके तो अपन ज़्यादा अभी लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो कचरा हो जाता है अभी जैसे। स्पेयर कॉस्ट देके यहाँ पे गिवन फॉर वन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के लिए कितना कॉस्ट लगता है और देके उसका टोटल मार देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो एक एक करके टोटल मार देंगे, एक एक अभी पूरा लिखेंगे नहीं। देखो पहला डिस्क है, हार्ड डिस्क देके 450 का, सॉरी 4050 का, अच्छे से लिखते हैं 4550 नहीं है 500 है, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड देखे 7000 का, तो 7000 ही है ना, हाँ 7000 है, ठीक है। 7000 मतलब 7000 का क्या है हमारा मदरबोर्ड है। उसके बाद SMPS है 2500 का, ये हो गया 2500 का SMPS, ये लिख दिया 2500, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हैंड राइटिंग शायद सभी को समझती है, अभी आदत पड़ गई ऐसे लगता है। उसके बाद मॉनिटर है आपका 6000 का, तो ये होगा हमारा 6000 का मॉनिटर, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कीबोर्ड है 1000 रुपये का, तो ये हो गया कीबोर्ड 1000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद माउस लिखा नहीं है शायद, मटेरियल लिखा है अदर, और बाकी का बचा कुचा मटेरियल है 6500 का, तो ये हो गया 6500। करना कुछ नहीं है, इसका टोटल लगा दो, इसका 1 0 इसको दे दो, होगा आपका आंसर, ठीक है। तो अभी देखो टोटल लगा दे, बराबर ध्यान से लगाना है, ये 0 0 0 0 होता है, प्लस कर रहे, पता है ना सभी को प्लस कर रहे हैं। ये 0 0, ये भी 0 हो गया। उसके बाद 5 और 5 10 और 5 15, 15 से 5 यहाँ पे बचा 1, किसी प्रॉब्लम नहीं। अभी 4 और 7 कितना होता है, 10 11 होता है, ठीक है। उसके बाद 12 13, उसके बाद ये एक पकड़ लेते हैं, 1 मिनट और से स्टार्टिंग से करते हैं। 1 और 4 कितना होता है 5, क्योंकि छूट गया तो दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। 5 कहाँ से है 5 पता है ना, 1 + 4 कितना है 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना होता है 20, 20 और 1 21, 21 और 6 कितना होता है 27, तो ये हो गया 27, बराबर है। तो इसका 1 0 मतलब 10 पीसी मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, तो 275, 1 2 0 थे, 1 0 इसका बढ़ गया, तो हमारा ये हो गया कितने लाख का हो गया, 2,75,000 का, 75,000 है ना, हाँ 2,75,000, तो 275, तो इतने रुपए के हमारे कंप्यूटर होंगे 275, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ए पे, सॉरी बी पे हो गया, ध्यान रखना बी नहीं है हमारा, क्या है ऑप्शन ए है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। अभी क्या करना है, अभी कंप्यूटर बनाया, अभी हमें घर बनाना है, क्या बनाना है, अभी घर बनाना है। तो टोटल कॉस्ट पूछा है कि एक घर बना रहे तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब कितना कॉस्टिंग आएगा उसके लिए। तो उसका एरिया देखिए, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब जो घर बनाना है कितने स्क्वायर फीट में बनाना है, 3000 में बनाना है, 3000 स्क्वायर फीट। तो यह घर नहीं, इसको बंगला कहेंगे, इतना बड़ा घर नहीं होता है, ठीक है। 3000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना है, कॉस्ट देखे 2000 पर स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट का 2000 ले रहे, कितना ले रहे हैं 2000, ये हो गया स्क्वायर फीट। और कितना ले रहे 2000 रुपए स्क्वायर फीट ले रहे, स्क्वायर फीट ले रहे, ये हो गया रेट आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों का सिर्फ क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है, क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन, बड़ा सिंपल है। क्यों, तो इतने जगह में काम करना है और 1 स्क्वायर फीट का वो ले रहे हो 2000, कितना ले रहे हैं 2000, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान होता है, 0 0 है तो बहुत आसान, ये 3 0 3 0 छोड़ दो, 3 × 2 कितना होता है 6, और 3 और 3 6 0 दे दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया भाई हमारा 60 लाख का बहुत बड़ा घर है। तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, कहाँ पे 60 लाख 60 लाख 60 लाख, ये बी पे है, बराबर है, 6 के ऊपर 6 0, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन बड़ा था बट आंसर बहुत छोटा है। उसके बाद अभी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन। अभी और से हमें क्या करना है, अभी एयर कंडीशन मतलब क्या पता है ना, एसी होता है, क्या होता है एसी। तो अभी हम एसी लगा, अभी एसी भी लगाना है, अभी एसी भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलेंगे वो लगाते जाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी टैलेंटेड हो गए ना हम, ITI हो रहा है तो अभी इंजीनियर हो गए अभी हम। तो देखिए कितना है, एयर कंडीशनर लगाना है, ये एक कॉलेज में जाके, कॉलेज में गए हम, 40 क्लासरूम है, हर क्लासरूम में एक एसी लगाना है। तो 40 क्लासरूम में, ये 40 क्लासरूम में एक एसी लगाना है, मतलब टोटल कितनी होगी 40 एसी होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे उसके बाद कंप्यूटर लैब 5 है, 5 क्या है कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब कितनी है 5 है, तो ये हो गए 5 कंप्यूटर लैब। तो उसमें कंडीशनर कंप्यूटर लैब 5 एयर कंडीशनर, सॉरी एक ही कंप्यूटर लैब है, एक कंप्यूटर लैब में 5 एसी लगाना है, मतलब ये हो गए 5 एसी टोटल,
ये हो गया 5 एसी। उसके बाद और से आगे देखेंगे तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें भी 5 एसी लगाना है। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें भी 5 एसी लगाना है। तो ये हो गया टोटल 5 एसी। मतलब कुल मिला के हमारी कितनी एसी हो गई? ये होगी 50 एसी। कितना एसी हो गया? 50 एसी। अभी आप देखते हो 50 एसी, तो आगे में लिखा है कि एक एसी लगाने के लिए 30,000 रुपये खर्चा आ रहा है, बराबर ना? 30,000, हाँ 30,000 रुपीज़ क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है एक एसी लगाने के लिए। तो 50 के लिए कितना होगा? बड़ा आसान है, कितना है? 30,000 रुपये एक एसी को लग रहे हैं। तो 50 के लिए कितना? तो मल्टीप्लिकेशन कर देना है जो अभी तक करते आए, पूरा जीरो छोड़ दो। पता है ना, बड़ा सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन। 5 × 3 कितना होता है? 15 होता है। उसके बाद कितनी जीरो है? 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 1 2 3 4 और 5, मतलब लगभग कितना हो गया? ये 15 लाख आसपास खर्चा आने वाला है। बहुत महंगा कॉलेज है शायद, ठीक है। 15 के ऊपर कितना जीरो है? 5 जीरो है। किसी प्रॉब्लम नहीं है। आपके कॉलेज में भी इतना एसी लगाएगा तो बता देना, हमारे कॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो खर्चा कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन डी रहेगा, 15 लाख। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट? अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है बट इसका आंसर है ना बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बट हम बता देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, वही निकालना वही है। देखो, और क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना कॉस्ट निकालने को लगा है बट ऑप्शन में कहीं पे कॉस्ट लिखा है क्या? केजी लिखा है। एक्चुअली कॉस्ट चाहिए था ना, बट अभी केजी लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केजी भी निकाल सकते हो कि तो कॉस्ट निकालने के पहली वाली जो स्टेप है तो उसमें वजन निकालना पड़ता है। केजी मतलब ही वजन। तो वेट निकालना है, पहले वेट निकालो, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे रेट के ऑप्शन चाहिए थे बट दिए नहीं, उनकी गलती है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त भूल गए होंगे या तो ऑप्शन लिखते वक्त भूल गए होंगे कि हमें क्वेश्चन क्या बनाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दिया। अभी हमें सॉल्व करना है तो हम इसको होमवर्क दे देते आपको कि कैसे सॉल्व करना है डिटेल में। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए टाइम लगता है, उतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, टोटल वेट निकालना है। वेट का फार्मूला होता है हमारा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो इसमें देखेंगे तो डेंसिटी देखे होंगे, डेंसिटी है 7.5, किसी प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम देखो, ये थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए। डायग्राम में देखेंगे ना दो अलग अलग चीज़ें है। ये मतलब ये बेलन जैसे होता है ना, रोटी बनाने वाला जो बेलन, उसी तरह का उसका शेप है। देखेंगे इसका डायमीटर अलग है, 30 डायमीटर है, और एक का डायमीटर छोटे वाले का 20 है। मतलब एक डायमीटर 30 है और एक डायमीटर 20 है। बट ये डायमीटर देखेंगे ना आप, काय में देखे पता है क्या? mm में देखे। काय में देखे? mm में। बट हमें क्या करना है? सेंटीमीटर। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। किसी प्रॉब्लम नहीं है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है? लेंथ। तो ये दो वॉल्यूम रहेंगे, मतलब दो है ना अलग अलग, कि तो ये शेप अलग है और ये शेप क्या है? अलग है, ठीक है। इसलिए बोला ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये हो गया पहला, उसके बाद दूसरा क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू यल है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई कर देना है? इससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी पाई का वैल्यू पता है, आर मतलब पहले का रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस हो जाएगा 1.5, इसका रेडियस हो जाएगा 1। तो इसमें पुट कर देंगे, एक में 1.5 और एक में कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। उसके बाद ये हो गया उसका लेंथ। एक का लेंथ देखेंगे तो ये 18 + 18 कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। 36 mm है, mm का सेंटीमीटर करेंगे तो 3.6। तो एक की जगह लिखना है 3.6 और दूसरा है 120। 120 मतलब कितना होता है? 12। तो एक में लिख देंगे हम 12 लिख देंगे लेंथ। ये टी नहीं, लेंथ है, कितना लिख देंगे? 12। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वेट निकल जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाएंगे, इसको 10 मिनट चले जाएंगे, आप वीडियो बंद करके भाग जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए तब तक, ये आपका होमवर्क है, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर देना है सिर्फ। इसके बाद का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फट से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्ज? अभी लेबर चार्ज निकालना है। मेकिंग द इनसाइड स्क्वायर, मतलब एक प्लेट देके आपको, एक प्लेट देके, प्लेट के अंदर एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर देके आपको 30 बाय 30 का स्क्वायर बनाना है। बट ये देखे mm में, काय में देखे? mm में। लेकिन आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे जो रेट दिया है, चार्ज, मेकिंग चार्ज दिया है कितना? सेंटीमीटर में देखें, कितने काय में देखें? सेंटीमीटर। स्क्वायर में देखें तो इसको भी क्या कर देंगे हम? सेंटीमीटर कर देंगे पहली। तो सेंटीमीटर कर देंगे तो पता है इसका एक जीरो क्या होता है? कट जाता है। मतलब ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 3 इसका अगर टोटल एरिया निकालते हो तो 3 × 3 कितना होता है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9। तो आपको मल्टीप्लाई करना, देखना है कि एक के लिए कितना लगता है। तो अभी आप ऑप्शन में देखेंगे ना, सॉरी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो 500 रुपये
500 रुपये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखिए 500 रुपये। देखो अच्छे से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपको। 500 रुपये 10 सेंटीमीटर का, बट हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए भाई। अभी हमारा 10 सेंटीमीटर हुआ ही नहीं, यहाँ पे 10 आया होता तो डायरेक्ट 500 रुपये चार्ज होता था, बट हमारा कितना आया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है सिर्फ। तो 9 के लिए कितना खर्चा लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको हम 1 के लिए कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे 1 के लिए कन्वर्ट, ये 0 0 काट देंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आने वाला है, 50 रुपये आने वाला है। कितना, 50। तो कुछ नहीं करना है, 9 को क्या कर देना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा, 9 × 5 होता है 45, और ये 0 लिख देंगे, मतलब 450 रुपये, मतलब 450 रुपये क्या होगा हमारा कॉस्टिंग निकलने वाला है इस तरह का बीच में से होल करने के लिए 3x3 का। ठीक है, तो 450 हमारा ऑप्शन देखेंगे तो 450 कहाँ पे है, 450 है हमारा बी पे। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन खत्म होते। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये कि सेकंड ईयर के लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये सेकंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके साथ ही आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपकी टेस्ट हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए सभी, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और भी ऐसे ऐड होते जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ऐड होते जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन में तो सब कुछ होने वाला नहीं है कि तो हम एक ही आदमी, हमारे पास 2 ही हाथ है, 2 ही आंखें है और हम सिंगल है, इसलिए ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद के मॉड्यूल तो है ही नहीं, बट इसके बाद की वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी इलेक्ट्रिशियन का देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।